डा आशीष ने जब ताड़ लिया कि सीमा उसकी इच्छा का विरोध नहीं करेगी तो एक दिन उसने सीमा को शादी करने का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिया। उस दिन के बाद सीमा के प्रति डा आशीष का व्यवहार एकदम बदल गया। सीमा केवट की उम्र 24 साल थी। सामान्य कदकाठी की सीमा देखने में सुंदर होने के साथ पढ़ने लिखने में भी होशियार थी। चूंकि उसके घर की माली हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए पिछले 2 सालों से वह फैमिली दंत चिकित्सालय में अटेंडेंट की नौकरी कर रही थी। सतना के धावरी स्थित कलेक्ट्रेट रोड पर यह दंत चिकित्सालय डा आशीष कुमार का था। सीमा का घर मल्लाह मोहल्ले में था। वह हर रोज सुबह 8 बजे घर से क्लिनिक के लिए निकल जाती थी और पेशेंट देखने में डा आशीष की मदद करती थी। दोपहर में वह लंच करने के लिए घर लौटती। लंच के बाद फिर वापस क्लिनिक में लौट आती थी। रात के 8 बजे डा आशीष कुमार क्लिनिक बंद करके कार से पहले सीमा को उसके घर के पास छोड़ता फिर अपने घर जाता था। ये सीमा की रोज की दिनचर्या थी। नौकरी में अपना अधिकतर समय देने के बाद भी सीमा पढ़ाई के लिए समय निकाल लेती थी। उसका सपना एलएलबी करके वकील बनने का था। वह एक प्राइवेट कॉलेज से एलएलबी कर रही थी। चूंकि घर की हालत सही न होने के कारण वह अपनी पढ़ाई के खर्चों को पूरा करने में असमर्थ थी। इसलिए पिछले 2 सालों से इस क्लिनिक में नौकरी कर रही थी। वह अपने काम से खुश थी और जिंदगी सामान्य ढर्रे पर चल रही थी। वह रोज की तरह घर से ड्यूटी पर गई थी। दोपहर के समय वह घर आए और लंच करके वापस ड्यूटी पर लौट गई। उस रात 9 बजे तक वह घर नहीं लौटी तो उसके पिता रामनरेश केवट और मां रमरतिया की आंखों में परेशानियों के बादल घुमड़ने लगे। उसका मोबाइल फोन भी स्विच्ड ऑफ था। उनके मन में तरह तरह के बुरे ख्याल आ रहे थे। रात भर इंतजार के बाद सुबह भी सीमा घर नहीं लौटी तो क्लिनिक खुलने के समय दोनों डॉक्टर से मिलने उसके क्लिनिक जा पहुंचे। डा आशीष क्लिनिक में पेशेंट देख रहे थे। बुरी तरह परेशान रामनरेश केवट ने जब डा आशीष से बेटी के बारे में पूछा तो उसने सीमा के घर नहीं पहुंचने पर हैरानी जाहिर करते हुए कहा कि कल शाम सीमा ने उससे पगार के 6,000 रुपए लिए और कुछ जरूरी काम से बाहर जाने की बात कहकर चली गई थी। लगता है उसने कहीं दूसरी जगह काम पकड़ लिया है। चिंता न करो, वह कुछ दिनों में खुद ही घर लौट आएगी। रामनरेश और रमरतिया वहां से घर लौट आए और बार बार सीमा के मोबाइल पर कॉल कर उससे संपर्क साधने का प्रयास करते रहे। लेकिन बीती रात से ही उसका मोबाइल स्विच्ड ऑफ आ रहा था। रामनरेश ने अपने सभी रिश्तेदारों से फोन कर पूछा, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। बाद में रामनरेश ने फिर डा आशीष कुमार से सीमा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि सीमा ने उसके यहां से नौकरी छोड़ दी है। वह तुम लोगों से नाराज है और किसी दूसरी जगह पर कमरा लेकर रहने लगी है। उसने अपना फोन नंबर भी बदल लिया है। सीमा ने कहां पर कमरा लिया है इसकी जानकारी उसे नहीं है। बेटी के अलग रहने की बात रामनरेश और रमरतिया के गले से नहीं उतरी। फिर भी उन्होंने बेटी की तलाश में शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वह उसका पता लगाने में नाकामयाब रहे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया। दरअसल सीमा के माता पिता को ऐसा लग रहा था जैसे डॉक्टर को सीमा के बारे में जानकारी है और वह शायद बाद में सीमा के बारे उन्हें बता देगा। सीमा की तलाश करते करते 1.5 महीने गुजर जाने के बाद भी जब उसका पता नहीं चला तो रमरतिया ने 1 फरवरी 2021 को धवारी की सिटी कोतवाली में बेटी की गुमशुदगी दर्ज करा दी और पुलिस अधिकारियों से उसे तलाश करने की गुहार लगाई। सिटी कोतवाली इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने 24 वर्षीय युवती सीमा केवट के गायब होने के मामले को गंभीरता से लिया। वह इसकी जांच में जुट गईं। इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने सीमा के माता पिता से उसके गायब होने के बारे में विस्तार से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि 14 दिसंबर की सुबह सीमा डा आशीष के क्लिनिक में ड्यूटी पर गई थी, जहां डॉक्टर के अनुसार उसने शाम तक ड्यूटी की। इसके बाद वह डॉक्टर से 6,000 रुपए लेने के बाद कहीं दूसरी जगह रहने चली गई।
उसने अपना मोबाइल नंबर भी बदल लिया था। ये जानकारी मिलने के बाद इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने डा आशीष कुमार को कोतवाली बुलाकर उससे सीमा केवट के बारे में पूछताछ की। थोड़ी पूछताछ के बाद डा आशीष को घर जाने की इजाजत मिल गई, लेकिन डॉक्टर के बार बार बदले बयानों को लेकर इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी को उस पर संदेह हो गया था। उन्होंने डा आशीष कुमार और सीमा के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाकर देखी तो पता चला कि सीमा ने आखिरी बार 14 दिसंबर को डा आशीष कुमार से 750 सेकंड बातें की थी। इसके बाद उसका मोबाइल स्विच्ड ऑफ हो गया था, जो फिर ऑन नहीं हुआ था। इसका मतलब था कि सीमा के गायब होने का राज डा आशीष को मालूम था। इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने डा आशीष कुमार को दोबारा थाने बुलाकर मनोवैज्ञानिक तरीके से कुरेदना शुरू किया तो वह ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। उसने सीमा के बारे में जो कुछ बताया उसे सुनकर अर्चना द्विवेदी आश्चर्यचकित रह गईं। उसने बताया कि दरअसल सीमा का कत्ल हो चुका है और उसकी लाश एक गड्ढे में दबा दी गई थी। कत्ल की बात पता चलते ही इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने डा आशीष को गिरफ्तार कर लिया और इसकी सूचना सतना के एसपी सिटी विजय प्रताप सिंह को दी। 20 फरवरी 2021 शनिवार को एसपी सिटी विजय प्रताप सिंह, तहसीलदार अनुराधा सिंह, नायब तहसीलदार हिमांशु भलवी, यातायात थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह राजपूत और इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी आरोपी डा आशीष के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर सीमा की लाश एक गड्ढे में दबी थी। मिल गई सीमा की लाश। डा आशीष की निशानदेही पर नगर निगम के श्रमिकों की मदद से गड्ढे की खुदाई की गई तो कुछ देर खुदाई के बाद उसमें से एक कुत्ते की लाश निकली। कुत्ते की लाश को बाहर निकालने के बाद थोड़ी और खुदाई की गई तो वहां एक युवती की लाश दिखाई पड़ी। लाश को बाहर निकाला गया। लाश के गले में एक दुपट्टा तथा कमर के नीचे लोहा मौजूद था। रामनरेश केवट और उसकी पत्नी रिमृतिया को लाश दिखाई गई तो दोनों ने कपड़ों के आधार पर उसकी पहचान अपनी बेटी सीमा केवट के रूप में की। शिनाख्त हो जाने के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। डा आशीष के बयान और पुलिस की तहकीकात के आधार पर सीमा केवट हत्याकांड के पीछे एक सनसनीखेज कहानी उभरकर सामने आई। सतना के धावरी इलाके में चांदमारी रोड, मंगल भवन के पीछे अंग्रेजी के शिक्षक नरेंद्र कुमार अपने परिवार के साथ रहते थे। वह राजकीय कन्या विद्यालय धावरी में नौकरी करते हैं। उनके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा अभिषेक कुमार छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर स्थित एक रियल एस्टेट फर्म में बतौर फाइनेंस मैनेजर कार्यरत है। दूसरा बेटा आशीष डेंटिस्ट है। 2 साल पहले आशीष को अपने क्लिनिक के लिए एक अटेंडेंट की जरूरत थी। मल्लाह मोहल्ले में रहने वाले रामनरेश केवट की दूसरी बेटी सीमा को जब इस नौकरी बारे में पता चला तो उसने डा आशीष से मिलकर उसके यहाँ काम करने की इच्छा जाहिर की। डा आशीष ने सीमा को क्लिनिक से संबंधित जरूरी कामकाज के बारे में समझाते हुए जब सैलरी के बारे में उसे बताया तो उसने वहां काम करने के लिए हामी भर दी। ये बात सन 2018 की थी। डा आशीष ने सीमा को क्लिनिक से संबंधित सभी बातों को समझने के बाद ये भी समझा दिया कि वहां आने वाले पेशेंट से किस प्रकार व्यवहार करना है। फिर उसे अपना मोबाइल नंबर देते हुए कहा कि अगर उसकी अनुपस्थिति में उसे कोई भी मुश्किल आए तो मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो। उसी समय सीमा और डा आशीष ने अपने अपने मोबाइल में एक दूसरे के नंबर सेव कर लिए। सीमा तेजतर्रार युवती थी। थोड़े ही दिनों में वह सारा काम सीख गई। उसकी कुशलता देखकर डा आशीष भी खुश हुआ। सीमा यहाँ काम पाकर पूरी तरह संतुष्ट थी, क्योंकि उसके प्रति डॉक्टर का व्यवहार ठीक था। वह वेतन भी टाइम से दे देता था। इस तरह धीरे धीरे समय का पहिया घूमता रहा। साल भर गुजर जाने के बाद डॉक्टर आशीष और सीमा आपस में काफी घुल मिल गए थे। पेशेंट की मौजूदगी में वे दोनों एक दूसरे से सिर्फ काम की ही बातें करते थे। लेकिन जब वहां कोई नहीं होता तो वे हंसी मजाक से लेकर दुनिया जहान की बातें करते थे। बातों बातों में वक्त आसानी से कट जाता था।
इसी दौरान डॉक्टर आशीष ने मन ही मन सीमा को पाने की योजना तैयार की और उस पर अमल करना आरंभ कर दिया। अपनी योजना के तहत शाम को जब वह क्लिनिक बंद करता तो घर जाने से पहले सीमा को उसके घर छोड़ने जाने लगा। सीमा डा आशीष के इस बदले हुए व्यवहार के पीछे की चाल को नहीं भांप सकी। उसने सोचा कि डा आशीष खुश होकर उसकी मदद कर रहे हैं। कभी कभार वह सीमा को घर छोड़ने से पहले किसी होटल या रेस्टोरेंट में ले जाता जहां खाने के दौरान वह सीमा का दिल जीतने की कोशिश करता था। सीमा एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। जल्द ही वह उसकी बातों में आ गई। डा आशीष ने जब ताड़ लिया कि सीमा उसकी इच्छा का विरोध नहीं करेगी तो एक दिन उसने सीमा को शादी करने का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिया। उस दिन के बाद सीमा के प्रति डा आशीष का व्यवहार एकदम बदल गया। सीमा को खुश रखने के लिए वह उसे महंगे तोहफे आदि देता रहता था, ताकि उसकी जिस्मानी जरूरतों को पूरा करने में सीमा आनाकानी न करे। अलबत्ता एक दिन सीमा ने अपनी बड़ी बहन को आशीष से अपने अफेयर की बात बता दी और यह भी कहा कि कुछ दिनों के बाद डॉक्टर उससे शादी कर लेगा। इस पर उसकी बहन ने उसे समझाते हुए कहा भी कि अमीर लोग गरीब घर की लड़की से शादी करने की बात अपना मतलब निकालने के लिए करते हैं। कहीं तुम आगे चलकर ठगी न जाओ, इसलिए जितनी जल्दी हो सके शादी कर लो। बहन की बात सुनकर सीमा ने उसे जवाब दिया कि उसका प्यार इतना कच्चा नहीं है कि डॉक्टर उससे शादी का बहाना कर आसानी से अपना मुंह फेर ले। उस वक्त कहने के लिए तो सीमा ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ अपनी बड़ी बहन को जवाब दे दिया। लेकिन उसी दिन उसने मन में ठान लिया कि वह डॉक्टर से जल्द शादी करने को कहेगी। इसके बाद जब भी आशीष सीमा को शारीरिक संबंध बनाने के लिए राजी करने की कोशिश करता तो वह उससे पहले शादी करने की बात करती। इतना ही नहीं, जब भी दोनों क्लिनिक में अकेले होते वह उससे शादी करने का दबाव डालना शुरू कर देती थी। आशीष एक बड़े परिवार से ताल्लुक रखता था। समाज में उसकी अपनी अच्छी खासी हैसियत थी। उसने तो केवल सीमा के साथ मौजमस्ती करने के लिए उससे शादी की बात कही थी। वास्तव में उसने दिल से कभी सीमा से शादी के बारे में सोचा तक नहीं था। इसलिए जब सीमा ने उस पर शादी का अधिक दबाव बनाना शुरू किया तो 14 दिसंबर 2020 को आशीष ने बात बढ़ जाने पर सीमा की गला घोंटकर हत्या कर दी। उस समय क्लिनिक में उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। सीमा की हत्या करने के बाद आशीष ने उसकी लाश एक बोरी में डालकर क्लिनिक के अंदर ही एक कोने में रख दी। अगले दिन वह क्लिनिक में पेशेंट का इलाज करते हुए मन ही मन सीमा की लाश को ठिकाने लगाने की तरकीब सोचता रहा। दोपहर के बाद उसने कुछ मजदूरों को बुलाया और क्लिनिक के पीछे बारिश का गंदा पानी जमा करने की बात कहकर एक 6 फुट गहरा गड्ढा खुदवाया। रात को उसने सीमा की लाश गड्ढे में डालकर उसके ऊपर नमक डाला, फिर उस पर थोड़ी मिट्टी डाल दी। इसके बाद कहीं से उसने एक कुत्ते की लाश का इंतजाम किया। कुत्ते की लाश को उसी गड्ढे में डालने के बाद उसने उसके ऊपर अच्छी तरह मिट्टी भर दी। कुत्ते की लाश गड्ढे में इसलिए डाली गई कि ताकि सीमा की लाश की बदबू आसपास फैलने पर अगर लोग बदबू उठने का कारण पूछे तो वह सबको बता सके कि वहां कुत्ते की लाश दबाई गई है। इस तरह सीमा की लाश इस गड्ढे में दबी होने की बात उजागर नहीं होगी। लेकिन पुलिस को सीमा की अंतिम काल और उसके मोबाइल फोन की लोकेशन के आधार पर आशीष के ऊपर शक हो गया। जब उससे थोड़ी सख्ती बरती गई तो उसने सारा सच उगल दिया। सीमा की लाश का डीएनए टेस्ट कराने के लिए सैंपल भी सुरक्षित रख लिया गया ताकि तय हो सके कि लाश सीमा की ही थी। सीमा की लाश की बरामदगी के बाद इस मामले में हत्या और साजिश की धारा 302, 201 जोड़ दी गई। पुलिस ने आशीष कुमार से पूछताछ करने के बाद उसे गिरफ्तार कर सतना की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।